आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय खाए की परंपरा है। इस साल 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए किया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को सुबह 5:04 से होगा। इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 बजे होगा। शास्त्रों में उदय तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले कुछ खा पीकर तैयार होंगी और फिर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन करेंगी। ये उपवास 15 सितंबर को पूरा होगा। उस दिन सुबह 3 बजे अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद महिलाएं स्नान करके तुलसी में जल अर्पित करके नियम अनुसार व्रत का पालन कर सकती हैं। ये पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घ आयु के लिए जीमूत वाहन देवता की आराधना करते हुए ये उपवास रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा का भी बड़ा ही महत्व है। इस व्रत में भगवान जीमूता वाहन की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो आइए सुनते हैं चील और सियारन से जुड़ी जितिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन सियारन को बहुत भूख लगी और उसने एक मरे हुए जानवर को खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। वहीं चील ने धैर्य और नियम से व्रत का पालन किया और व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण के परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील का जन्म शीलवती के रूप में हुआ और उसका विवाह एक बुद्धिमान पुरुष से हुआ, जिससे उसके 7 पुत्र हुए। वहीं सियारन का जन्म कुपरावती के रूप में हुआ। उसका विवाह उस नगर के राजा के साथ हुआ, पर कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। अपनी बहन को सुखी देखकर कुपरावती ने बदले की भावना से उसके बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत के पालन से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। कथा समाप्त हुई।